Hi, I am Mukesh Kumar. Welcome to Brain Power Zone, my YouTube चैनल। आज मैं लेकर आया हूँ नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे हम लोग हिंदी में और जानेंगे इसको बिल्कुल आसान भाषा में, इंग्लिश टू हिंदी। इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाले हम लोग और इसकी समरी हमने अपलोड कर चुका है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जा कर के चेक कर सकते हो, देख सकते हो। और इसका मैंने लिंक पेस्ट कर दूंगा, इसके समरी का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जा कर के देख सकते हो। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। आगे 12 के बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स अपलोड होने वाले हैं इसी चैनल पे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज का वीडियो है एक्सप्लेनेशन, और हमेशा की तरह सबसे पहले इसकी पोएट के बारे में थोड़ी सी जान ले, पोएट इंट्रोडक्शन। और समरी में भी हमने चर्चा किया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा कम था और इसमें थोड़ा डिटेल जानेंगे। आइए देखते हैं पोएट के बारे में। ये लिखे हैं W.H. ऑडेन। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये लिखे हैं W.H. ऑडेन। ये पोएट का नाम है, जिनका पूरा नाम है विस्टन ह्यूग। विस्टन ह्यूग या हग बहुत लोग पढ़ता है, तो हग ही पढ़िए। विस्टन हग ऑडेन वाज ए ब्रिटिश अमेरिकन पोएट। यह एक क्या थे? अमेरिकन पोएट थे विस्टन हग। इनका जन्म 21 फरवरी 1907 ईस्वी में हुआ था न्यूयॉर्क में, और यूनाइटेड किंगडम यॉर्क में पड़ता है। यूनाइटेड किंगडम में यॉर्क नामक जगह पे इनका जन्म हुआ था 21 फरवरी 1907 में, और ये मर गए थे 29 सितंबर 1973 ईस्वी में वेना, ऑस्ट्रिया में मरे थे ये। नेक्स्ट है इनके बारे में और जानकारी कि इनकी बुक का नाम था द एज ऑफ एनेक्जिटी, और इसके लिए इनको प्राइज भी मिला था, पुलिट्जर प्राइज मिला था। कलेक्टेड पोएम्स हमने चर्चा किया हुआ है, समरी में आप देख सकते हैं। पोएम्स सितंबर 1 1939 1939 ईस्वी में इनकी बहुत सारे चीज़ कविता आया था ये। और इनका मूवी भी आया हुआ है, फिल्म भी बना हुआ है, फिल्म का स्क्रिप्ट भी ये लिखे हुए थे। कौन सी? नाइट मेल नाम का मूवीज था, कोलफेस था, रनर था, द वे टू द सी था, गॉड्स चिल्ड्रन था। ओके, तो अब चलते हैं डायरेक्टली नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का एक्सप्लेन करने, जो पोएम बिहार बोर्ड के 12वीं में दिया हुआ है, चैप्टर 3। ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का मतलब होता है कि पत्ते अब तेजी से गिर रहे हैं। आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि पत्ते जो है अब तेजी से गिरते जा रहे हैं। ये कवि का मतलब है कि ह्यूमन बींग्स, मानव जाति की जो अर्थव्यवस्था है, उसका जो सिस्टम है, वो भी मरने के कगार पे, वो भी उसका जो निश्चित है, वो जो डेथ है, उसका मृत्यु जो है बहुत ही निश्चित है। वो मरना ही है एक ना एक दिन। उसकी जो एज है, टाइमिंग है, उसका जो एक एक दिन है वो माइनस होते जा रहा है। वो भी एक दिन पत्ते झड़ने की तरह से वो भी आदमी की जो एज है वो भी झड़ जाएगा, मतलब कि कम हो जाएगा, और वो आदमी भी मर जाएगा। तो इसके बारे में कवि ने बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल देकर इस पोएम में बतलाए हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट स्टेंजा में, और ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। कह रहा है कि नाउ द लीफ आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट। पत्ते अब तेजी से गिर रहे हैं,
पत्ते जो है अब तेजी से गिर रहे हैं। यहाँ पे चित्र के माध्यम से आप देख लीजिए कि पत्ते जो है बहुत तेजी से अब गिर रहे हैं। नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, और नर्स पुष्प अब नहीं बचेंगे। नॉट लास्ट, विल नॉट लास्ट, ये भी अब नहीं बचने वाले। नर्स फ्लावर्स का मतलब होता है कि इसके नीचे जो है जब ऊपर छाया देता है, ये जो पेड़ है ऊपर जो है ये छाया दे रहा है नीचे वाले छोटे छोटे पौधे को, तो ये नीचे जो छोटे छोटे पुष्प के पौधे या कुछ और के पौधे, तो ये जब पत्ता रहेंगे तो इस पे धूप से बचाव होता है छोटे पौधे का। अगर ये पत्ते झड़ जाएंगे तो ये भी अब नहीं बचेंगे, छोटे वाले भी नहीं बचेंगे, क्योंकि डायरेक्ट धूप इस पे आएगा और इनको सुखा देगा, क्योंकि इनमें उतनी क्षमता नहीं है सूरज के प्रकाश को सहने की। तो इस तरह से ये कवि की भावना है, फीलिंग्स है कि नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, नर्स पौधे पुष्प जो है पुष्प के पौधे या अन्य पौधे भी अब नहीं बचेंगे। नेक्स्ट लाइन, नर्स टू द ग्रेव आर गॉन, और ये क्या है कि नर्स की जो पौधे हैं ना ये कब्र की तरफ बढ़ रहे हैं, कब्र में जा रहे हैं, कब्र की तरफ वो बढ़ते जा रहे हैं, मतलब मृत्यु की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, अंतिम होने के कगार पे है। एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन, और जो बच्चों की गाड़ी, प्रेम्स मीन्स होता है बच्चों की गाड़ी, जो 3 पहिया गाड़ी होता है उस तरह से, वो भी लुढ़कती जा रही है, रोलिंग ऑन, वो भी लुढ़कती जा रही है। इसका एग्जाम्पल दिया गया है कि मनुष्य की जो आयु है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, उसी तरह से पेड़ पौधे की भी जिस तरह पत्ते झड़ते हैं और नर्सेस फ्लावर नहीं बचेंगे, उसी टाइप से आदमी का भी जीवन कम होते जा रहा है, ये बिल्कुल बच्चों की गाड़ी की तरह लुढ़कती जा रही है। ओके, नेक्स्ट सेकेंड स्टेंजा है, विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट। विस्परिंग नेबर्स जो है लेफ्ट एंड राइट है। विस्परिंग नेबर्स समझते हैं आप? विस्परिंग नेबर्स का मतलब होता है मृत्यु दूत, यमदूत, यानी भगवान का दिया हुआ यमदूत जो किसी की प्राण लेकर चला जाता है, उसी को मृत्यु दूत कहते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे आप पिक्चर के माध्यम से आप समझ सकते हो। इसमें है कि ये यमदूत है और प्राण लेकर जा रहा है किसी के यहाँ पे, तो ये यमदूत है, विस्परिंग नेबर्स है, ये हमारे लेफ्ट एंड राइट है, मतलब दाएं और बाएं हैं। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, ये हमारे परम सुख को क्या करता है, जुदा कर देता है, छीन लेता है, प्लक कर देता है, खींच लेता है हमारे वास्तविक खुशी को। रियल डिलाइट, डिलाइट मीन्स आप खुशी समझिए और परम सुख भी समझ सकते हैं, और रियल मीन्स वास्तविक। ये हमारे ओरिजिनल खुशी को, रियल डिलाइट को प्लग कर लेता है, खींच लेता है हमसे। ओके, नेक्स्ट है कि एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, और होता क्या है कि जो हमारे सक्रिय हाथ होते हैं, एक्टिव हैंड्स होते हैं, वो निष्प्राण हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, बिल्कुल ठंडे पड़ जाते हैं। जैसे में ये आदमी मर गया है तो इसकी हाथ जो है किसी काम का नहीं, बिल्कुल ठंडे पड़ गया है, और ये व्यक्ति लेटा हुआ है, लेटा नहीं, इस मृत्यु हो गई है एक्सीडेंट में या किसी अन्य तरीका से, तो ये मृत्यु हुआ है, तो इसकी जो हैंड्स है ये बिल्कुल फ्रीज पड़ गया है। सक्रिय पहले था इसके हाथ, हिलता डोलता था, लेकिन अब बिल्कुल शांत हो गया है। लोनली ऑन द सेपरेट नीज, और ये जो इसकी घुटना है ये बिल्कुल सेपरेट नीज की तरफ, यानी अपने घुटनों से अकेला हो गया है, घुटनों की तरफ झुक गया है, नीचे की तरफ झुक गया है। देखिए घुटना नी की तरफ इसकी सेपरेट हो गया, झुक गया। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। वैसे सेपरेट मीन्स पृथक करना होता है, तो यहाँ पे जो पोएम में होता है कि कुछ अपने से साहित्यिक भाषा से इसको मिलाना पड़ता है। आइए आगे देखते हैं थर्ड स्टेंजा में कि डेड इन 100 एट द बैक। क्या होता है कि
हजारों मरे पड़े हैं, डेड इन हंड्रेड, सॉरी सैकड़ों, हंड्रेड सैकड़ों मरे पड़े हैं पीछे, द बैक पीछे सैकड़ों मरे पड़े हुए हैं। और फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, और क्या है कि उसके जो शव हैं, मतलब उसकी जो लाश है, मम्मीज है, वो उस एक लकड़ी के ताबूत में, वुडन ट्रैक में वो रखा हुआ है। वो क्या है कि उसके जो रास्ते हैं ना, जहाँ पे सैकड़ों लोग मरे पड़े हुए हैं, उस रास्ते में, उसके मार्ग में 100 की पेटियां रखा गया है। आर्म्स राइज्ड स्टिफली टू रिप्रूव, और क्या है कि भुजाएं, जो हमारे आर्म्स है, हैंड्स है, मतलब हाथ है, भुजा, वो बहुत कठिनाई से रिप्रूव हो रहा है, बहुत ही कठिनाई से वो देखने में लग रहा है कि ये जो भुजाएं है, इसको शांत करने के लिए, इसको एक्टिव करने के लिए बहुत ही कठिनाई हो रही है। तो अब क्या है कि इट इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, हुआ क्या कि फॉल्स एटीट्यूड मतलब गलत जो है स्वभाव हमें भगवान ने दे करके, किसका, लव का, प्यार का झूठा वादा करके हमसे वो ज़िंदगी छीन लेता है भगवान। जो सैकड़ों मरे पड़े हुए हैं वुडन के ट्रैक में, लाश जो है वो लकड़ी के ताबूत में मरे पड़े हैं, और उसकी जो हैंड्स है बिल्कुल काम नहीं करता है, बिल्कुल कोई पार्ट काम नहीं करता है। और इसकी वजह कि गॉड गॉड ने झूठा प्यार का वादा करके वो हमसे छीन लेता है। लेकिन ये तो सत्य है कि मृत्यु एक न एक दिन होगा ही, तो फिर इससे चिंता नहीं, ये सबकी मृत्यु होती है। बट क्या होता है कि किसी की पहले होती है, किसी की बाद में होती है, तो ये नहीं होना चाहिए कि कम समय में जिसकी हो जाए वो चीज़ें गलत होती है। नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर स्टेंजा, स्टार्विंग थ्रो द लीफलेस वुड। कह रहा है कि स्टार्विंग यानी भोजन, भोजन नहीं मिल रहा है, किसको भोजन नहीं मिल रहा है, द लीफलेस वुड, ये पर्ण विहीन, पत्ता से रहित, पत्ता जिसमें नहीं हो, वैसे पेड़ में क्या होता है कि पत्ता नहीं होता है, उसे पर्णविहीन कहते हैं। बिल्कुल इस तरह से दिखेगा आपको, जिसमें पत्ता नहीं है, बिल्कुल लकड़ी की तरह दिखाई देगा। तो क्या है कि पर्णविहीन होते जा रहे हैं पेड़ पौधे, और स्टार्विंग थ्रो, और लोग भूखे भटक रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, भूखे मरते हुए क्या है कि दिख रहे हैं लोग। और उसी तरह से लीफलेस वुड, पेड़ पत्ते भी, पेड़ पौधे के पत्ते भी अब नहीं बच रहे हैं, वो भी मरते जा रहे हैं। आगे है कि ट्रोल्स रन एक्सप्लोरिंग फॉर देयर फूड, ये भयावह स्थिति आ गई है, भयावह आकृति भोजन की तलाश में भटक रही है। ट्रॉल्स रन एक्सप्लोरिंग फॉर देयर फूड, ट्रॉल्स में आप समझो कि भयावह स्थिति, वो भूत पिशाच या आत्मा समझ सकते हो, दुष्ट आत्मा। तो ये क्या है कि ये भटक रही है, किसके तलाश में, तो ये भोजन के तलाश में, ये अपनी खान पान की तलाश में भटक रही है, इधर उधर भटक रही है, दुष्ट आत्माएं भोजन की तलाश में भटक रही है। इस तरह की स्थिति देख करके, इस तरह की आकृति देख करके, ये पर्णविहीन पेड़ पौधे हैं, और इसमें आदमी को भी भूखे मरना पड़ रहा है, और इसी में क्या है कि दुष्ट आत्माएं भी अपना भोजन के लिए तलाश रही है, इधर उधर भटक रही है। ओके, नेक्स्ट लाइन है कि एंड द नाइटेंगल इज डम्ब, और जो बुलबुल चिड़िया है ना, वो बिल्कुल डम्ब हो गई है, चुप हो गई है। ये सब देखकर, ये सब स्थिति जो देखकर पेड़ पौधे की, मनुष्य के जीवन की, ये देख करके नाइटेंगल चिड़िया जो है वो भी बिल्कुल से बिल्कुल डम्ब हो गई है। यहाँ पे देख रहा होगा आपको एक छोटा सा चित्र, ये चिड़िया भी नाइटेंगल है, ये
डम्ब हो चुकी है, चुप हो गई है, शांत हो गई है कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो गया, ये कैसे होगा, अब हम लोग का क्या होगा, ये चीज़ सोच करके वो भी चुप है। एंड द एंगल विल नॉट कम। एंजल, अब एंजल मीन्स आप जानते हो परी। क्या होता है कि कभी मुसीबत में कोई परी आ जाती है, लेकिन यहाँ पे वो भी नहीं आने वाली है, वो भी नहीं आएगी। कौन? एंजल भी अब विल नॉट कम, वो भी अब नहीं आएंगी। ओके, आप चलते हैं लास्ट स्टेंजा की तरफ। लास्ट स्टेंजा कहता है कि कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड। क्या है कि अंतिम पैराग्राफ जो है अपने से ह्यूमन बींग्स के लिए बताया गया है। इसमें बताया गया है कि ठंडी, कोल्ड ठंडा, और इम्पॉसिबल मतलब असंभव, अहेड, अहेड का मतलब होता है आगे की तरफ प्रसारित होना, दृष्टिगोचर होना, आगे की तरफ बढ़ते जाना, मतलब देख करके आगे बढ़ते जाना अहेड कहलाता है। तो कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, ठंडी असंभव आगे देखते जाना होता है। मतलब पहाड़ की जो माउंटेन्स की जो ऊपरी हिस्सा होता है हेड, उसको हम बोल सकते हैं। लेफ्ट द माउंटेन्स लवली हेड, पर्वतों की नैना भिराए चोटियाँ। नैना भिराए चोटियाँ का मतलब समझिए, यहाँ पे लवली हेड का मतलब उसका सुंदर सुंदर चित्र देखने में बने तो लिफ्ट, ऊपर की तरफ, द माउंटेन्स लवली हेड, उसका देखने में बनता है पहाड़ की सुंदर सुंदर ऊपरी हिस्से वाले जो चोटियाँ हैं उनकी जो हेड है, उसको देखते हुए हुज वाइट वाटरफॉल कोल्ड बेस, जब यात्री ट्रेवल्स इन देयर लास्ट डेस्टिनेशन, जब ट्रेवल्स लोग वहाँ पे जाते हैं तो क्या होता है कि उनसे अंतिम पीड़ा में वो एक चीज़ उनको आशीर्वाद के रूप में मिलता है, वाइट वाटरफॉल। ये पानी के जो उजला बूंद होते हैं, झरना समझ सकते हो यहाँ पे, ये उनको आशीर्वाद के रूप में काम में आता है, लेकिन वो भी वहाँ पे नहीं मिलते दिखता है। कभी कभी मिल भी जाए तो उनके लिए गॉड ब्लेस, ब्लेस के रूप में, भगवान के आशीर्वाद के रूप में काम करता है, नेचर के आशीर्वाद के रूप में काम करता है। ठीक है, एक बार जल्दी से फिर से, लिफ्ट द माउंटेन्स लवली हेड, वो क्या होता है कि जिनके श्वेत झरने आशीष दे सकते हैं ऊपर से। लेट्स माउंटेन्स लवली हेड, जो क्या होता है, पर्वत का ऊपरी हिस्सा होता है जो बहुत प्यारा दिखता है, वो हुज वाइट वाटर फेल कोल्ड ब्लेस, ऊपर से जो पानी की बूंदे झरने ऊपर से गिरती हैं नीचे की तरफ, वो आशीर्वाद के रूप में काम करती है। ट्रेवल इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, और ये पथिकों की, मतलब जो ट्रेवल्स हैं घूमने फिरने वाले, उनको अंतिम पीड़ा में सहायक होता है। और आई होप यू अंडरस्टैंड एंड द इन वीडियोज, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।